जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाले हैं। रिजल्ट्स आप देख के कहेंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब सही से आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये गिरावट भी देखने को मिल सकती है। देखिए, कंपनी के रिजल्ट्स को देखने का भी तरीका होता है। देखिए, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि नहीं रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन सही से अगर आपने नहीं देखे तो फिर हो सकता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले। लेकिन ये रिजल्ट्स देखना, रिजल्ट से पैसे कमाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का काम है। सिर्फ शॉर्ट टर्म का काम है। और शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी पैसा कमा सकते हैं आप, तो वो आप गलत भी साबित हो सकते हैं। देखिए, जो पैसा बनेगा वो बनेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में जो भी लोग आ रहे हैं, देखिए शॉर्ट टर्म में जितनी जल्दी पैसा बनता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। आपको रिजल्ट्स स्टडी करने हैं, पढ़ाई करने हैं, बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन उसके आधार पर ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो कभी कभी आप गलत भी जा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद बहुत सारी कंपनियां गिरी हैं। उनके अंदर कुछ भी कारण हो सकता है कि ज़बरदस्त तेज़ी बन गई, कमेंट्री खराब हो गई, या आने वाले टाइम में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आने वाले टाइम में कैसे रिजल्ट आएंगे वो उतने नहीं दिखाए। ठीक है, अलग अलग तरह की बातें हैं, खेल लॉन्ग टर्म का ही होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, खरीदने बेचने की एक नॉलेज मिलेगी, उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं लेना है या नहीं लेना है। चलिए देखेंगे यहाँ पर इंडिया यूएस ट्रेड डील इन फाइनल स्टेज। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर गड़बड़ी के अंदर हैं, गिरावट देखने को मिल रही है। या लोग अभी अच्छी तरीके से एफआईडीआईस की बात करें, वो पूरे सही तरीके से खरीद भी नहीं पा रहे हैं। खासकर एक रिटेल निवेशक डरा हुआ है कि अभी तक डील नहीं हो पा रही है। ठीक है, अभी तक डील नहीं हो पा रही। अभी तक डील नहीं हो पाने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? कि दोनों में से कोई भी कमजोरी अपनी नहीं दिखा रहा है। दोनों ही देश आप देखेंगे कि आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया की बात करें, साथ में यूएस की बात करें, डरने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन नेगोशिएशन तो करना पड़ेगा। ट्रम्प की बात से या फिर गवर्नमेंट इंडिया की से उससे काम नहीं चलने वाला है। उससे काम इसलिए नहीं चलने वाला है क्योंकि एक देश दूसरे देश पर अब काफ़ी डिपेंड हो चुका है। अगर आप एकदम से ही धारा को मोड़ेंगे तो फिर बाढ़ आ सकती है, और वो बाढ़ आ चुकी है कहाँ पर? अमेरिका के अंदर, महंगाई को लेके। लेकिन अब डील धीरे धीरे बढ़ रही है। ट्रम्प को भी समझ में आ गया कि पैसा कमाना था ट्रम्प को, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के उससे कमा लिया है ट्रम्प ने पैसा। ठीक है, शटडाउन जो चल रहा था वो भी खत्म हो चुका है, उधर से भी बजट में भी पैसा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर लिखा क्या है। इंडिया यूएस ट्रेड डील इन फाइनल स्टेज। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का भी एक मानना था कि जो आपके डेयरी प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी गाय या भैंस हो वो नॉन वेज खाकर जो दूध दे रही है, वो थोड़ा सा हमारी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ट्रम्प भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से टैरिफ डील पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, और न जाने कितने सारे लोगों का नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो अभी देखिए, पहले भी बोला गया था कि सोयाबीन कॉर्न आप लीजिए, इंडिया ने मना कर दिया, भाई आपने टैरिफ लगा के रखा तो हम क्यों लें। वो सीधा किधर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया? चाइना की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर देखिए खबर देखने को मिल रही है कि इंडिया विल ओपन मार्केट, जो कि अब ट्रेड फ्री, मतलब कि किसी तरह का ना तो आप लगाएंगे किसी तरह का कोई चार्ज, न हम लगाएंगे कुछ, पर सब पे नहीं। स्टार्टिंग तो ऐसा था कि इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया था कि इंडिया के अंदर जो भी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली रोजगार नहीं कर सकती, आगे डायरेक्टली आके अपना माल नहीं बेच बेच सकती हैं। अगर बेचना चाहते हो तो कुछ समय के लिए आप बाहर से मंगा सकते हो, आफ्टर कुछ समय के बाद आपको यहीं पर बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर करनी है, और आप पर एक नॉर्मल टैक्स लगेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि देखिए स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं एलन मस्क की भी गाड़ी टेस्ला नहीं आ पा रही थी, वो भी आ चुकी है। इंटरनेट भी आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम मना कर रहे थे वो सारी चीज़ें टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आ रही हैं। यानी कि बातचीत आगे प्रोग्रेस में है, और होनी भी चाहिए। आगे यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सर्टेन डेयरी प्रोडक्ट को भी अलाउ यहाँ पर किया गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ एग्रीकल्चर फील्ड्स
के अंदर आगे बढ़ती हुई सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं आगे कब तक पूरा हो पाता है, लेकिन ये एक स्टेप बढ़िया है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले शेयर से, जिसका नाम है सन टीवी। 561 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आ चुके हैं। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप। थोड़ी सी अगर जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं तो 1985 से कंपनी चल रही है। और कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए अलग अलग चैनल्स यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के अंदर कंपनी अक्रॉस 6 लैंग्वेज के अंदर चैनल दे रही है। तमिल की बात करें, तेलुगु की बात करें, कन्नड़ की बात करें, मलयालम की बात करें, मराठी की बात करें या बांग्ला की बात करें, ठीक है, इनके अंदर कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर देखने की और कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी स्ट्रॉन्ग व्यूअरशिप है कंपनी की, किसके अंदर, सन टीवी के अंदर। और बात करते हैं तो व्यूअरशिप की अगर बात करते हैं तो कमांडिंग करती है पोजीशन पर तमिलनाडु के अंदर फर्स्ट नंबर पर। और भी चैनल वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर इस कंपनी का काम चालू है, ठीक है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है तमिलनाडु के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर, और 5th नंबर पर इंडिया के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए ये बात हो गई है। अब एक बार रिजल्ट यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 936 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 828 करोड़, उसके बाद 942 करोड़, उसके बाद 1290 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1300 करोड़। तो सीधा सीधा 1300 करोड़ और एक साल पहले 936 करोड़। तो आप अंतर समझ रहे हैं, काफ़ी बड़ा अंतर है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि जून क्वार्टर में 1290 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता था। तो अच्छी खासी जंप यहाँ पर है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे उतना ज़्यादा भी नहीं है। 1290 का मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक जंप होती है, एक जंप ही होती है, लेकिन ओवरऑल मिला के देखें तो जंप अच्छी है, सही जंप है। लेकिन पूरे मार्केट के अंदर अगर देखें, सारी चीज़ों को देखें, तो मार्केट को क्या पसंद आएगा वो कल पता चलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं, 541 करोड़ का इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद 444 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 754 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 754 करोड़। तो यहाँ तक सारी स्टोरी बिल्कुल बढ़िया है, दमदार है कि 541 करोड़ और बीच बीच में जो कम हुआ था 444, 400 की रेंज जो थी वो सीधा सीधा 754 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच चुका है। तो कई बार आपने सुना भी होगा, मैं आपसे बोलता भी रहता हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने देख लिया ठीक है, तो बस आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सही बोल रहा हूँ कि आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ होता है देख लीजिए। फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58% का है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन खेल यहाँ पर डिप्रिसिएशन यहाँ पर देखेंगे तो 404 करोड़ का हो गया। सारा खेल यहाँ पर हो गया, जो 404 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बस वही सबसे बड़ा खेल यहाँ पर ख़राब कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, पहले 102 करोड़ था, 300 करोड़ यहाँ पर जो बढ़ा है, यानी कि जो प्रॉफिट 300 करोड़ आगे बढ़ सकता था वो कम हो गया। तो क्या घबराने वाली बात है? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट अच्छे ही हैं। चलिए देख लीजिए, 355 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया, उससे पहले 529 था, 371, 363 करोड़, और एक साल पहले 409 करोड़। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट ठीक है, लेकिन ये डिप्रिसिएशन को लेकर यहाँ पर कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया है, दिखाया है कि डिप्रिसिएशन इतना हुआ है जो कि प्रॉफिट के अंदर से निकलता है, सारी चीज़ें ये रेवेन्यू से माइनस होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखेंगे डेट फ्री कंपनी है, सबसे अच्छी बात यही है। देखेंगे यहाँ पर कितनी डेट फ्री कंपनी है। दोस्तों अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है सन टीवी, 12,150 करोड़ का रिजर्व्स, और मात्र बोरोइंग कितनी है, 146 करोड़ की। FIs DIs यहाँ पर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसको भी आप देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अपने आप को लेकर बैठे हुए हैं। 2022 में भी 75% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, उनको कोई डर नहीं है कंपनी को लेके, आज भी 75% की ही है, ठीक है, कोई डर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे FIs की अगर बात करते हैं तो देखिए 10% की हिस्सेदारी होती थी FIs की, आज की डेट में कितनी है, 6% की। DIs की 10% हो गई, यानी कि DIs की कितनी हिस्सेदारी होती थी, 3% की। FIs ने माल सारा DIs को बेच दिया, बहुत अच्छी बात है, यानी कि कंपनी का साइन यहाँ पर मिल रहा है कि अच्छी बात है।
दोस्तों अगला शेयर होगा मैरिको। अगला शेयर होगा मैरिको। भाव देख लीजिए यहाँ पर 738 रुपये का, बड़ा ही स्लो चलने वाला शेयर है, लेकिन आज की डेट में बढ़िया शानदार तेजी इस शेयर ने दिखा दी है। अगर पुराना भी इसका हिसाब तिसाब आप देखते हैं तो 1 साल पहले 578 रुपये का शेयर होता था मैरिको का, आज की डेट में 738 रुपये तक ऊपर तक पहुंच चुका है। हाई मारा है 761 रुपये। चलिए ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और मालूम होना चाहिए रिजल्ट से पहले कि कंपनी के अंदर क्या मार्केट शेयर लीडरशिप है। सबसे पहले देखें कोकोनट ऑयल बनाती है, इसमें देखेंगे पैरासूट की बात करें आप या निहार नेचुरल की बात करें। इसके अलावा सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल सफोला के नाम से आप जानते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडेड ऑयल की बात करें पैरासूट, एडवांस, निहार नेचुरल। इसके अलावा हेयर एंड केयर का नाम आपने सुना होगा, ये कंपनी के क्या हैं, ऑयल है। हेल्थी फूड की बात करें सफोला ओट्स, ठीक है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल की बात करें सफोला, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मेल ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग की बात करें, सेट वेट की बात करें, बियर्डो की बात करें, पैरासूट, ये सारा बनाती है कंपनी। स्किन केयर की बात करें काया यूथ, पैरासूट एडवांस। हाइजीन की बात करें मेडिकेयर, बेजी क्लीन। ब्रेकफास्ट में तो आपको मालूम है ट्रू एलिमेंट्स। मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं कंपनी के। कोकोनट ऑयल में 62% का मार्केट शेयर रख के नंबर 1 पर है। पैरासूट के अंदर 52% रैंक 1। सफोला ओट्स के अंदर की अगर बात करें 41% रैंक 1। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स की बात करते हैं 27% का मार्केट शेयर है, नंबर 1 पर है। इसके अलावा लीव ऑन सीरम्स की अगर बात करते हैं 53% नंबर 1 पर। हेयर जेल की बात करें, वैक्सेस की बात करें, क्रीम की बात करते हैं तो 52% का मार्केट शेयर लेके नंबर 1 पर है। चलिए ये स्टडी थोड़ी मिल गई है, ज़्यादा के लिए आप और स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों याद रहे 95,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लेकिन दूसरे जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कोई खास मार्केट कैप कंपनी का भी मार्केट नहीं है। चलिए तो मार्केट कैप कम ही है अकॉर्डिंगली देखें तो दूसरी कंपनियों के। 1 साल पहले अगर देखते हैं सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं 2664 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 2700 करोड़, 2700, उसके बाद देखेंगे 3200, उसके बाद देखेंगे अभी 3400 करोड़। तो आप देखेंगे रिजल्ट्स के अंदर तो थोड़ी सी जान नज़र आ रही है। 1 साल के अकॉर्डिंग 2600 से 3400 पहुंचा। चलिए लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए और 560 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे पहले 655 था, 458, 533 करोड़, और 1 साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 522 करोड़ का था। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज वाइज हम अगर देखते हैं तो 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 16% रह गया। तो अभी यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स की अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखते हैं तो 560 करोड़ का है और उससे पहले 522 था। तो एक क्वार्टर से कम है, बाकी के क्वार्टर से ज़्यादा, तो कोई इतना ख़राब भी हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा 432 करोड़ का है, इस क्वार्टर से कम है, इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इस क्वार्टर से ज़्यादा है और 1 साल पहले वाले क्वार्टर से कम है। तो रिजल्ट्स फ्लैट, ख़राब भी नहीं बोलेंगे और उतने अच्छे भी नहीं बोलेंगे क्योंकि शेयर अभी हाई पर है। हो सकता है प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो बात करें तो रिजल्ट्स एवरेज में ही रिजल्ट्स आए हैं। धन्यवाद।